हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में इस वीडियो में, स्विगी आईपीओ। और हम बात करेंगे वारी एनर्जीज आईपीओ पे। दोनों आईपीओ को लेकर दोस्तों अनाउंसमेंट कर दी गई है। और आज दोस्तों खबर निकल कर क्या आई है कि दोस्तों जो स्विगी ने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग की थी आईपीओ के लिए, उसका सेबी ने एनओडी दे दिया है। जी हाँ, और एक्सपेक्टेशंस है कि नवंबर के मंथ के अंदर दोस्तों स्विगी अपना आईपीओ लेकर आएगा। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग क्या होती है। तो देखिए, सेबी ने एक नया नियम लेकर आया था जिसमें पहले नॉर्मल तरीके से दोस्तों आप आईपीओ लेकर आ सकते थे। जिस तरीके से कंपनीज अभी भी फाइलिंग करती है, सेबी को डीआरएचपी फाइल करती है, देन सेबी उसको पढ़ता है, देन जाकर दोस्तों एनओडी देता है और फिर जाकर वो कंपनी आरएचपी लाती है। लेकिन सेबी ने एक और दोस्तों नियम निकाला जिसमें बेसिकली आप चाहो तो एक कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग कर सकते हो सेबी के साथ, जिसमें सेबी बेसिकली आपकी कंपनी को पढ़ेगा, फिर जाकर दोस्तों वहाँ पर 2 बार अपडेट करना पड़ता है वहाँ पर डीआरएचपी, देन जाकर दोस्तों सीबी का एनओडी मिलता है, जो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर हुआ, राइट। तो अब बेसिकली जैसे मैंने कहा, कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर इट्स कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट शेयर सेल डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग अ क्रूशियल हर्डल टू इट्स हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओ, पीपल फेमिलियर विद द डेवलपमेंट सेट, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो बड़ा हर्डल था वो कंपनी ने क्लियर कर दिया है। और जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट जो है वो इस तरीके से होता है कि जिसमें आप देखिए, विल बी फॉलोड बाय फाइलिंग ऑफ 2 अपडेटेड डीआरएचपीस, राइट। 2 डीआरएचपीस आपको अपडेट करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों सेबी का कमेंट आता है यहाँ पर, फिर पब्लिक कमेंट होता है 21 दिन के बाद। देन उस तरीके से दोस्तों पूरा यहाँ पर फिर आरएचपी जो है कंपनी फाइल कर सकती है। जब उसके बाद कंपनी को अप्रूवल मिल जाता है कि वो अपना आईपीओ अब लॉन्च कर सकते हैं, देन उन पर है कि वो आरएचपी कब फाइल करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कंपनी को दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो सेबी की तरफ से एनओडी मिल चुका है। और हमने बहुत जल्द दोस्तों जो डीआरएचपी है वो आती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि नवंबर के मंथ के अंदर कंपनी आरएचपी फाइल कर दे, यानी अपना आईपीओ भी लेकर आ जाए। अभी भी ज़रूर दोस्तों इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि स्विगी का आईपीओ जो है वो बेसिकली नवंबर के मंथ में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा। एंकर इन्वेस्टर से जो डिस्कशंस है वो बेसिकली चल रहे हैं। लेकिन नो डाउट दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि स्विगी अपना आईपीओ लेकर आ सकता है। अब आईपीओ कितने का आ सकता है, देखिए एक्सपेक्टेशंस है कि आईपीओ का जो साइज़ है वो कितना रहेगा, 11,000 से लगाकर 11,500 करोड़ का। यानी आप समझ सकते हैं कि जो इशू का साइज़ रहने वाला है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है। इशू काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, ये बात अलग है कि जो रिटेल कैटेगरी है जिसमें मोस्टली लोग लगा रहे हैं वो साइज रिटेल का कितना रह सकता है, करीबन 10% के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू रेज 3,750 करोड़ इन फ्रेश कैपिटल। और जो बाकी का पोर्शन है वो ओएफएस के तौर पर लिया जाएगा, करीबन 6,664 करोड़ का। तो आईपीओ को थोड़ा सा अपसाइज भी कर दिया गया था। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पर देखना यही होगा कि बेसिकली दोस्तों कंपनी वैल्यूएशंस क्या रखती है। नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों जोमेटो आईपीओ आया था और अपने आप में हम कह सकते हैं एक सक्सेसफुल कंपनी वो बन गई, अपने आप में आप देखिए प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टर्स को दमदार रिटर्न जो है वो कंपनी अब डिलीवर कर रही है। ज़रूर एक समय आया था जब जोमेटो अपनी इशू प्राइस के भी नीचे चला गया था, बट देन वापस से दोस्तों कह सकते हैं फॉर्च्यून चेंज हुआ और कंपनी ने बढ़िया करके दिखाया। एंड नो डाउट दोस्तों अब यहाँ पर कंपनी बढ़िया कर रही है। बट इंपॉर्टेंट बात है कि स्विगी अभी तक दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। तो आई थिंक वो एक बड़ी बात है कि यहाँ कंपनी किस तरीके से वैल्यूएशंस लेकर आती है ताकि हर इन्वेस्टर पैसा बनाए। ये बात ध्यान रखिएगा, स्विगी के अंदर जो मेजर इन्वेस्टर है वो दोस्तों प्रोसेस है, माफ़ कीजिएगा। ऑलमोस्ट उनके पास 33% का स्टेक है। और सॉफ्ट बैंक भी दोस्तों अपना यहाँ पर जो हिस्सा है वो बेचता हुआ नजर आएगा थ्रू एफएस। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के शेयर होल्डर लाइक एसएल, देन एलिवेशन कैपिटल, म्यूटन, टेंसेंट, नॉवेस्ट वेंचर पार्टनर्स, डीएसटी ग्लोबल, इन्वेस्को, ये सब दोस्तों भी हो सकते हैं जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे इस आईपीओ के साथ। अगर मैं बात करता हूँ स्विगी के रेवेन्यू के बारे में, तो दोस्तों स्विगी ने FY24 में इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स FY24 स्विगी ने करीबन दोस्तों यहाँ पर 5,476 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट किया है। लेकिन जो लॉस है वो 1,600 करोड़ का है। यानी अगर आप जोमेटो को देखेंगे तो जोमेटो ने अभी तक 12,114 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो पोस्ट कर दिया है। इसके साथ साथ ही कंपनी ने 351 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, राइट। तो क्योंकि अभी दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर रिटेल का पोर्शन इसलिए 10% है। बट आई थिंक इनको बहुत ध्यान से वैल्यूएशंस लेकर आनी पड़ेगी, बिकॉज ये बात ध्यान रखना आपको कि इशू का साइज तो आपको पता ही बड़ा होने वाला है, लेकिन जो बड़ी बात है वो क्या है, वैल्यूएशंस। बिकॉज अगला पेटीएम नहीं बनना चाहिए स्विगी। ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि कंपनी जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो ताकि इन्वेस्टर्स पैसा बना सके, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ स्विगी की वैल्यूएशंस को लेकर, तो देखिए स्विगी की जो वैल्यूएशंस है
वो बैरन कैपिटल ने दोस्तों करीबन 25% बढ़ा दी थी, करीबन $15 बिलियन के आसपास, $15.1 बिलियन के आसपास दोस्तों वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर बैरन कैपिटल ने इस कंपनी की मार्क करी थी। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जो वैल्यूएशन होता है वो तो डेफिनेटली मार्केट ही सही तरीके से मिला देता है। आई थिंक वो एक ज़रूरी बात है। तो हमको देखते हैं कि अब कितने का वैल्यूएशन निकल के आता है। बट नो डाउट IPO इस साल के अंदर आने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। अब आते हैं दूसरे IPO पे दोस्तों, जिसका नाम है वारी एनर्जीज। जी हाँ, इनको भी सेबी का NOD मिल चुका है, इनको तो पूरा NOD मिल चुका है, यानी जो DRHP है वो सेबी ने ओके कर दिया है, यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब कंपनी अपना IPO लेकर आएगी जिसमें फ्रेश इशू रहेगा करीबन 3000 करोड़ का। जी हाँ, तो देखिए वारी एनर्जीज अपना IPO लेकर आ सकती है, जैसे आपको ने बताया 3000 करोड़ प्लस OFS रहता हुआ नजर आएगा, यानी इशू का साइज भी आप समझ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए वारी एनर्जीज बेसिकली सोलार PV मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है, और जिस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपना आपका बिजनेस चलाया है, आई थिंक इनक्रेडिबल है, यही हम कह सकते हैं। लगातार दोस्तों कंपनी का बिजनेस बढ़िया करता हुआ नज़र आया है, और मेरे हिसाब से वारी एनर्जीज़ को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए भी है बिकॉज जो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आई थिंक वो एक सबसे ज़्यादा हॉट सेक्टर है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रेम्य एनर्जीज़ का IPO आपने देखा था, एग्जैक्टली सेम सोलर PV मॉड्यूल्स कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही है, और अपने आप में ये सेक्टर को लेकर बाजार में ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है। इनके द्वारा दोस्तों 29 दिसंबर 2023 को, याद रखिएगा, जो सेबी है उनसे DRHP फाइल किया गया था। ऑब्जर्वेशन लेटर सितंबर 19 को जाकर मिला है, तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस हो गया। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि दोस्तों जल्द कंपनी जो है वो अपना IPO लेकर आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो OFS रहने वाला है उसमें 27 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले महावीर थर्मो इक्विप प्राइवेट लिमिटेड से जाना जाता था, वो बेचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स भी है जो बेसिकली बेचते हुए नजर आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं चंदुरकर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, समीर सुरेंद्र शाह, वो भी अपना दोस्तों यहाँ पर हिस्सा जो है वो बेचते हुए नजर आएंगे इस IPO के तहत। बट अब सबका क्वेश्चन ये था कि क्या वारी एनर्जीज के अंदर शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, तो आंसर इज नो। देखिए, ना कंपनी ने DRHP में फाइल किया था कि शेयर होल्डर कोटा रहेगा, ना ही शेयर होल्डर कोटा यहाँ पर रहने की एक्सपेक्टेशन है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं रहने वाला है। सबसे तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ज़रूर हम इसको देखिए कंपेयर करने जाते हैं वारी रिन्यूएबल से, जिस तरीके से कंपनी ने पैसा बनाया है। आई थिंक इन्वेस्टर्स का ओवरऑल 70,000% के आसपास का रिटर्न बना है, और मेजरली अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में 67,000% का रिटर्न बनता हुआ नजर आया। नो डाउट यहाँ पर बहुत शानदार चली है कंपनी, बट मेरे आपसे ये ज़रूर है कि दोस्तों इनकी भी वैल्यूएशन देखना ज़रूरी है कि यहाँ किस तरीके से कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशंस लेकर आती है। बट आई थिंक सही वैल्यूएशंस पे लेकर आना चाहिए। दूसरी बात, मार्केट भी इनको वैल्यू करता हुआ नज़र आएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है। इनका IPO कब तक आ सकता है? एक्सपेक्टेशंस इसके IPO की दोस्तों अक्टूबर के अंदर चल रही है, राइट। मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर के सेकंड मंथ, या फिर हो सकता है कि दोस्तों नवंबर के अंदर अपना IPO लेकर आए। बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस लार्जली है कि इनका IPO आपको अगले महीने खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।